कांतारा एक लोकल कन्नाडा मूवी है जो कि बेहतरीन डायरेक्शन और स्टोरी लाइन की वजह से अब तक 300 करोड़ कमा चुकी है। 9.1 IMDb रेटिंग आज तक किसी भी बॉलीवुड मूवी को नहीं मिली है। बट कांतारा एक ऐसी मूवी है जो मात्र 16 करोड़ के बजट में बनी, इसके बावजूद भी लोग इसमें कमी नहीं निकाल पा रहे हैं। पूरी वीडियो को देखने के बाद आप लिटरली यह जान पाओगे कि VFX अगर नहीं यूज हो किसी मूवी में तो उसे बनाने में कितना हार्ड वर्क लगता है। आप यहाँ जिन्हें प्रैक्टिस करते हुए देख रहे हो वह इस मूवी के लीड एक्टर हैं। उनका नाम ऋषभ शेट्टी है। तो मैं आपको बता दूं कि वह इस फिल्म के एक्टर तो है ही, उन्होंने ही फिल्म का निर्देशन भी किया है। इसके अलावा वे ही फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। अब कम्बाला फेस्टिवल का ये वाला सीन देखिए। यहाँ ऋषभ शेट्टी सर का हार्ड वर्क देखकर आप क्या कहेंगे। यहाँ शिवा के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस की जाती है। इसके लिए मूवी में इस सीन के ऊपर काफी मेहनत करी गई। केवल इस छोटे से सीन के लिए 1 मंथ की प्रैक्टिस करी गई थी। वो इस दौरान इस खेत के चारों तरफ 60 से 70 चक्कर रोजाना लगाया करते थे और रोजाना कोई ना कोई इंजरी भी होती थी। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि इस मूवी में VFX है नहीं, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात तो यह थी कि यहाँ एक्शन डबल बॉडी भी नहीं रखा गया। लिटरली इस वाले सीन को देखकर हर कोई झूम गया होगा। आई डोंट थिंक कि कोई सुपरस्टार एक छोटे से शॉट के लिए इतना मेहनत करे। इस पूरे मूवी की शूटिंग में आपको कहीं भी क्रेन कैमरा देखने को नहीं मिलेगा, या यूं कहिए कि ना के बराबर मिलेगा। स्पाइडर और क्रेन कैमरे का यूज इस मूवी में ना के बराबर ही हुआ है। मोस्टली जगहों पर गिम्बल वाले कैमरे से ही शूट किया गया। सिनेमेटोग्राफी नेक्स्ट लेवल की है। शूटिंग के दौरान सिनेमेटोग्राफर का काफी भागदौड़ हुआ था। यहाँ आप उनकी भागदौड़ देख ही रहे हो। बहरहाल इतनी अच्छी विजुअल्स काफी बिग बजट मूवी में भी देखने को नहीं मिलेगा। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यह है कि बिना VFX के इस पूरी मूवी को शूट कैसे किया गया एंड सारे के सारे ओरिजिनल लोकेशन थे, तो उसको फाइंड कैसे किया गया एंड इसके पीछे कैसे हार्ड वर्क लगा, ये बात समझना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी फिल्म को केवल 16 करोड़ में कैसे बनाया गया। तो देखिए मुर्गी वाले, अब इस फाइटिंग सीक्वेंस को देखिए, इस BTS को देखिए। यहाँ पर एक बेहतरीन फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलेगा। एक्चुअली इसकी शूटिंग के लिए एक बड़े से खेत में पहले कीचड़ किया गया था। इसके लिए ट्रैक्टर से हल चलाया गया और उसके बाद उससे पानी डालकर इस जगह को कीचड़ और मलबे में बदला गया, जहां आप इसकी शूटिंग होते हुए देख रहे हो। इस फाइटिंग सीक्वेंस में आप किसी भी प्रकार की कमी नहीं निकाल सकोगे, क्योंकि एक परफेक्ट फाइटिंग क्या है वो फिल्म मेकर को इस मूवी से सीखनी चाहिए। ना थोड़ा ना कम, हर चीज परफेक्टली किया गया है। यहाँ आप इस मास एक्शन सीक्वेंस को शूट होते हुए देख रहे हो। यहाँ भी गिम्बल कैमरा यूज हुआ है। देख रहे हो कि जितनी मेहनत स्टार कास्ट को करनी पड़ी थी उतनी ही बाकी क्रू मेंबर्स और सिनेमेटोग्राफर को भी करनी पड़ी थी। तो अब जब सिनेमेटोग्राफर की इतनी तारीफ हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि उनका नाम अरविंद एस कश्यप है। उन्होंने अतरून, लूसिया, किरिक पार्टी जैसी अंडररेटेड फिल्मों के लिए काम किया है। वह एक इंडिपेंडेंट सिनेमेटोग्राफर है। इस मूवी की फीमेल लीड कास्ट सप्तामी गौधा है। यह उनकी पहली मूवी है। बट क्या आप जानते हैं कि उन्हें इस मूवी के लिए कैसे चुना गया था? एक्चुअली उन्हें इंस्टाग्राम के थ्रू चुना गया। जी हाँ, इंस्टाग्राम से एक फिल्म के लिए अप्रोच करना किसी भी मॉडल, एक्ट्रेस या एक्टर को कितनी बड़ी बात होती है। एंड सबसे बड़ी बात होती है ट्रस्ट। उन्होंने भी इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग करी है कि जिसका जवाब नहीं है। इस जगह पर शिव लीला को बाइक से लेकर जाता है। अब आप देखिए कितनी सिंपल शूटिंग हुई है इसकी। ना कोई ग्रीन बैकग्राउंड, ना बड़े बड़े कैमरे और ना डिफरेंट कैमरा एंगल, सब कुछ सिंपल है।
शिवा अपने दोस्त के साथ यहाँ सुअर का शिकार करने आता है। यह सीन एक जंगल का है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह मूवी लगभग कर्नाटका के कुंदापुर के जंगलों में शूट हुई है। इस सीन को भी इसी जंगल में शूट करा गया था। यह नाइट इफेक्ट को पावरफुल दिखाने के लिए स्मोक छोड़े जाते थे। इसे सिंपली कोयला जलाकर किया जाता था जिससे कि कोहरा जैसा आवरण तैयार हो। यह सीन बिल्कुल नाइट में ही शूट किया गया। यहाँ किसी भी प्रकार का स्पेशल इफेक्ट नहीं है, बट इतना आसान भी नहीं है नाइट में शूट करना। इसके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए, बट कम बजट होने के कारण फिल्म मेकर्स के पास उतने ऑप्शन नहीं थे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर इसकी शूटिंग करी थी, इस वाले सीक्वेंस की। इस मूवी में आपको रियलिस्टिक टच के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी भी फील होगी। दिस मेक्स कांतारा वेरी पावरफुल मूवी। आपको सुनकर शायद बिलीव ना हो, बट ऋषभ शेट्टी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें इस मूवी को बनाने में कई सारी डिफिकल्टीज हुई, बट उन्हें अपने चारों तरफ एक ऑरा फील होता था, एक सुप्रीम पावर जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करती थी और किसी न किसी तरह से उनके काम को सुलझा देती थी ताकि वह किसी न किसी तरह से इस मूवी को बना सके। थिएटर में बहुत सारे लोग इस मूवी को देखते हुए कुछ फील भी करते हैं। एक बार एक लेडी जोर जोर से चिल्लाने भी लगी थी। अगर आप इस मूवी को देखोगे तो बेशक आपको भी एक वाइब महसूस होगा। कांतारा मूवी की शूटिंग इसी गांव में हुई थी, बट गांव रियल नहीं है। इस जंगल के बीच में जो आप यह गांव देख रहे हैं, इसे जंगल के बीच में ही बनाया गया था। जी हाँ, यह लोकेशन कर्नाटका का है। यह कर्नाटक के कुंदापुर में स्थित है। यह जो लोकेशन आप देख रहे हो, इस गांव को बनाने में 6 महीने लगे थे। इसे एक एक करके तैयार किया गया था। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल कुछ घरें बनाई गई थी और बाकी ब्लू बैकग्राउंड में मूवी शूट कर लिया गया जैसा कि अन्य बड़े बड़े सेट में किया जाता है। जी नहीं, यहाँ जितने भी घर आप देख रहे हो वो सारे के सारे थे। यहाँ VFX नाम की कोई चीज यूज ही नहीं हुई है। पूरा गांव तैयार हो जाने के बाद पूरे स्टार कास्ट को यहाँ लगाया गया था, यानी कि उन्हें लाकर यहाँ रखा गया था। जी हाँ, केवल ऋषभ शेट्टी ही नहीं बल्कि A to Z यानी कि फिल्म में जितने भी छोटे बड़े कलाकार थे उन सभी को यहीं रहना पड़ा था। वो 3 महीने के लिए इस गांव में एक आम आदमी की तरह रहने लगे थे। दैट्स मीन कि किसी भी फिल्म को बनाने के लिए इतनी डेडिकेशन आज तक नहीं देखा गया। वो गांव में रहते, वहीं खेती बाड़ी करते और वहां का लाइफ स्टाइल सीखते थे। यह सीन उस समय का है जब शिवा और उसके गैंग पुलिस से भागते हैं और वह छुपकर जंगल में चले जाते हैं। तो यहाँ पर इस वाले सीन की शूटिंग भी देख सकते हो। यहाँ कैमरा एंगल को हाइट में रखने के लिए एक हैंडमेड क्रेन बनाया गया था जो कि एक देसी जुगाड़ था। इसके पीछे की तरफ ईंट पत्थर के गट्ठर बांधे हुए थे जिससे कि दूसरी तरफ कैमरा सेट करके प्रॉपरली शॉट लिया जा सके और उसे हाइट में रखा जाए। दैट मीन्स कि कितनी ग्राउंड लेवल पर इस मूवी की मेकिंग हुई है। मूवी के बजट कम होने का कारण तो आप सभी समझ ही गए होंगे, क्योंकि सेट को एक रियल लोकेशन पर रखा गया था। इसके लिए किसी भी तरह की स्टूडियो की जरूरत नहीं थी, हैंडमेड सारी चीजें थी। वही फिल्म के डायरेक्टर और मेन लीड कास्ट भी खुद ऋषभ शेट्टी ही थे। दूसरी तरफ उनकी वाइफ प्रगति शेट्टी जो कि मूवी की कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, उन्होंने भी इस फिल्म के लिए काफी डेडिकेशन दिखाई। आप इस मूवी में देख रहे हो कि उनका जो कॉस्ट्यूम सिलेक्शन वर्क था वह भी माइंड ब्लोइंग था। इस मूवी में मुरली का रोल किशोर ने किया है जो कि एक फॉरेस्ट पुलिस इंस्पेक्टर रहते हैं। किशोर से शिवा की पहली मुलाकात होती है। आप यहाँ देख सकते हो कि ऋषभ शेट्टी खुद अपने और उनके रोल के बारे में उनसे बात कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मूवी के जो सर्वे सर्वा यानी ऋषभ शेट्टी हैं, उन्होंने इंटरव्यू में यह कहा था कि उन्हें इस फिल्म का पूरा क्रेडिट नहीं दिया जाए क्योंकि इसकी आधे हिस्सेदारी
जो है आधी क्रेडिट जो है वो किशोर को भी जाती है। जिन्होंने मुरली का कैरेक्टर प्ले किया है उनके काम का ऋषभ शेट्टी बहुत बड़े फैन है, वह हमेशा से उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। अब आप उनके काम करने का तरीका देखकर तो समझ ही गए कि वह कितना पॉपुलर एक्टर है। मुझे खुशी हो रही कि आप लोग इस तरह की फिल्मों को भी सपोर्ट कर रहे हैं एंड माउथ पब्लिसिटी से इसे काफ़ी अच्छी रीच मिली है। सो आई होप कि आप लोग इसी तरह से अच्छे कंटेंट को अप्रिशिएट करें एंड भारतीय सिनेमा को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक शानदार वीडियो पर एंड आप लोग इस मूवी के हार्ड वर्किंग को अपने दोस्तों और फैमिली से जरूर शेयर करें। बाय बाय।